दोस्तों 2024 और 2025 या 2026 का जितना भी आपको पुरस्कार है वो आपको पढ़ाया जाएगा। जो आपका नोबेल पुरस्कार जो है आपका 2025 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है। हाल ही में एडीओ के एग्जाम में जो है आपका कौन देश का है ये पूछ रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्षेत्र जो है आपका किसका, चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में याद रखिए मेडिसिन आपको बताए थे, मेडिसिन ऐसे करके बोले थे। तो मे से मैरी ब्रुनई, डी मतलब फ्रेड रामटेल, डी 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 है ना, फ्रेड रामस्टेल। सीना ना, नो से सीन से सीमोन साकागुची। तो याद रखिएगा चिकित्सा में याद रखिएगा अमेरिका फिर जापान, ठीक है, आज तक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल इम्यूनिटी टॉलरेंस की खोजों के लिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली के शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। आपका आ गया भौतिकी मतलब फिजिक्स में जो है आपका क्या है याद रखिएगा। फिजिक्स जो है आपका माइकल क्लार्क एक क्रिकेटर थे, उनको बहुत अच्छा फिजिक्स आता था। तो याद रखिएगा क्योंकि फिजिक्स से ही जो है अपना बॉल को पीछे की ओर पकड़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के तहत। तो जॉन क्लार्क, और ये जो है आपका क्या है याद रखिएगा मिशेल एच और डेबोरेट। याद रखिएगा कि ये जो है याद रखिएगा ये जॉन क्लार्क जो है आपका ब्रिटेन का था। मिशेल स्टार्क भी आपका क्या है ब्रिटेन, ऐसे करके मिशेल एस डोवरेट जो है आपका फ्रांस का है। याद रखिएगा ब्रिटेन और फ्रांस, याद रखिएगा ब्रिटेन का है, फ्रांस का है। एक जॉन एम मार्टिनीज, याद रखिएगा मार्टिनीज, जॉन एफ मार्टिनीज जो है आपका आपका जो है यूएसए का है, मतलब अमेरिका। तो याद रखिएगा कि BFA, ठीक है। अब देखिए तो याद रखिएगा जॉन क्लार्क, मिशेल और मार्टिनीज एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक फंक्शन, मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिणामीकरण की खोज हेतु। रसायन मतलब आपका केमिस्ट्री में याद रखिएगा कि जब आप केमिस्ट्री में मान लीजिए कोई एसिड आप सूंघ लेते हैं तो शुशु करते हैं, तो सुसो कितीगावा जापान की है। अब याद रखिएगा एक रॉबर्ट जो है आपका क्या रदरफोर्ड रॉबर्ट था, ये रिचर्ड्स था, ये सब क्या है आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया से है। तो जापान आपका है, ऑस्ट्रेलिया है आप। और याद रखिएगा जैसे जॉर्डन भी है। तो उमर एल यागी जो था ये आपका जॉर्डन से। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकास के लिए याद रखिएगा ये आपका रसायन में आपका सुसु कितीगावा जापान, रिचर्ड्स ओपन ऑस्ट्रेलिया, उमर एम यागी जॉर्डन। शांति उसको बोल दिया है ना, अच्छा ठीक है। शांति जो है आपका मारिया कोरिना मचाडो जो है आप याद रखिएगा, जो शांति है वो शोर नहीं मचाता है। तो मचाडो वेनेजुएला का। तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने का अथक संघर्ष के लिए। अब आपका क्या है अर्थशास्त्र में आपका होता है इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा कि जो आपका फिलिप कर्व भी आप पढ़े होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एक जोएल कर्व भी होता है, याद रखिएगा। तो जोएल मुकरी याद रखिए अमेरिका का है, अमेरिका का जोएल मुर्किब है। और फिलिप अगियान जो है आपका फ्रांस के हैं। और पीटर हॉवर्ड जो है आपका कनाडा का है, ठीक है। तो AFC याद रखें, FCA या AFC, ठीक है। तो ए से अमेरिका का जोएल मुकड़ी, फिलिप अभियान फ्रांस का है और पीटर हॉवर्ड आपका कनाडा का है। एकदम 100% ये आपको पूछ सकता है, याद रखें। तो AFC, ई से इकोनॉमिक्स में, A ऐसे अमेरिका, F से फ्रांस, C से आपका कनाडा। जाज जो है आपका क्या है जग में जग में आप क्या है केमिस्ट्री मतलब रासायनिक काम कर रहे हैं। साहित्य के लिए याद रखिएगा, साहित्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट से गुजरना पड़ेगा। तो लास्ट जको क्रासन हौरी गाई हंगड़ी का, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए अर्थशास्त्र में आपका नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए उनके योगदान के लिए था। और लास्ट जो है उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के अंत तक बीच काल की शक्ति का पुनर्स्थापित प्राप्त, ठीक है। तो ये आपका क्या है आपका नोबेल पुरस्कार, ये आपको 100% में भी कोई भी अपकमिंग एग्जाम में आपका पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं 2024-25 में सौंदर्य प्रतियोगिता। मिस यूनिवर्स जो है 2025 में जो है ये 74वां था, याद रखिएगा। जो फतिमा बॉस बनी, कौन, फतिमा बॉस। तो ये जो है आपका मिस यूनिवर्स फतिमा बॉस जो है वो मैक्सिको की है। देखिए बॉक्स याद रखें, मैक्सिको का डाउन सब बहुत बॉस होता है। आयोजन हुआ है थाईलैंड, भारत के प्रतिनिधि जो की थी मनिका विश्वकर्मा की थी। मिसेज यूनिवर्स की बात करें तो यह 2025 में सैरी सिंह है जो नोएडा के उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया की बात करें तो यह मनिका विश्वकर्मा, यही जाके मिस यूनिवर्स का ताज पहनने के लिए रनरअप होती है, याद रखिएगा मनिका विश्वकर्मा। तो यह कहाँ की है, राजस्थान की, यह आपका पूछ सकता है।
चलिए आगे देखते हैं। ये मिस वर्ल्ड 2025 को 72वां जो बना था, ये अपोलो सुजाता चुवांगसी थाईलैंड की है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भारत का जो प्रतिनिधित्व की थी वो नंदनी गुप्ता, आयोजक जो है याद रखिएगा मिस वर्ल्ड हैदराबाद में हुआ था। मिसेट वर्ल्ड 2025 जो है तसोको गेलई, पहली बार अश्वेत महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार है कोई अश्वेत महिला बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 जो बनी थी 73वां, विक्टोरिया काजे थेलोविंग जो डेनमार्क की है, याद रखिएगा बहुत पुराना है, आपका करंट वाला ज़्यादा ये पूछेगा। मिस इंडिया यूएसए जो बनी है ये कैटलिन सेंड्रा नील, भारत अमेरिकी की है, ये 100% आपका पूछने का चांस है। दुनिया का पहला मिस एआई, याद रखिएगा ये पहला है, इसलिए केंजा लेली मोरक्को का, ये 100% आपका कोई ना कोई एग्जाम में पूछे। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है यहाँ पर। 79 बाफ्टा अवार्ड 2026 भाई किसको किसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म था एक के बाद एक लड़ाई, बार बार, बाफ्टा मतलब बार बार और एक के बाद एक लड़ाई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है आपका कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन। तो पॉल थॉमस एंडरसन जो है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे, याद रखिएगा। अभिनेता की बात करें रॉबर्ट आर मायो, मैं कसम खाता हूँ, रॉबर्ट आर मायो, याद रखिएगा आर मायो, आर से आ से अभिनेता, आ से आर मायो। और अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका बैकलेट, हैमनेट फिल्म के लिए जेसी बकलेट, याद रखिए बाफ्टा में आपका बैकलेट, ऐसे करके ट्रिक से याद रखिएगा। फरहान अख्तर जो हैं, फरहान अख्तर की एक मणिपुरी भाषा की फिल्म बुंग जो है ने भी एक अवार्ड जीता है। तो क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। चलिए अब जो है आपका 71वां जो है राष्ट्र फिल्म पुरस्कार, याद रखिएगा 2025 का 71वां राष्ट्र फिल्म पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है आपका 12वीं फिल्म, निदेशक बधु विनोद चोपड़ा, ये आपका पूछ सकता है 12वीं फिल्म। और याद रखिएगा EDO के जो है 20 तारीख को जो आपका सेट है उसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, निर्देशक यशस्वी वर्धन, नहीं ये आपको पूछा था कि बताइए कि 71वां जो है राष्ट्र फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान और विक्रांत मिश्री 12वीं फेल को मिला था। ये आपको बहुत याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था आपका, ठीक है, मैंने इसको गलत बनाया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आपकी रानी मुखर्जी है, जिसमें मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो है आपका सुदीप्तो सेन जो है फिल्म द केरला स्टोरी पर। ये आपका याद रखिएगा 12वीं फेल है। राष्ट्र फिल्म जो है हमेशा 12वीं फेल देता है। कांस फिल्म पुरस्कार 78वां जो है याद रखिएगा ये कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो है कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है, समझे। तो चलिए अब हम देखते हैं यार पालाम डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म में इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, आपका जो है कान, याद रखिए कानते हैं तो एक्सीडेंट होता है तो कानता है, तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आपका वैगनर मोरा, याद रखिएगा मोरा क्या है, मोरा वैगनर, याद रखिए वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका नादिया मेलेडी, याद रखिएगा नादिया, याद रखिएगा कानते हुए जो है मोरा सैया नदियाँ बहादी द लिटिल सिस्टर, याद रखिएगा अभिनेत्री नादिया मोरा, ठीक है। बाकी आपको ये सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म 100% पूछता है, निर्देशक नहीं पूछता है। आई एम ग्लेड यू आर डेड नाउ, मैं बहुत खुश हैं, या आई एम ग्लेड दैट यू आर डेड नाउ। चलिए ये आपका हो गया, याद रखिएगा 98वां, याद रखिएगा 98वां जो है ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2026 है। ये सर्वश्रेष्ठ अगर फिल्म की बात करें तो वन बैटल आफ्टर अनदर, याद रखिएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करें पॉल थॉमस एंडरसन, याद रखिएगा ये आपका क्वेश्चन पूछने का चांस है। लेकिन अभिनेता याद रखिएगा माइकल बी जॉर्डन जो है आपका अभिनेता है सिंसर्स फिल्म के लिए, और अभिनेत्री जेसी बैकलेट हैमनेट के लिए। याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड या कांस ये दोनों में जो है लड़की जेसी बैकलेट जीती। अब आपका आ गया कि 67 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 क्या है भाई, तो ये जो है 67 में जीता कौन, पहली भारतीय संस्था जो है पहली बार एजुकेटेड गर्ल्स जीती है। याद रखिएगा मालदीव के जो प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण करने वाले साहिना अली जीते हैं, और फिलीपींस मनीला के गरीबों को उत्थान सम्मान के लिए विलानुएवा जीता है, ठीक है, याद रखिए विलानुएवा फिलीपींस और मनाली के गरीबों को उत्थान कर लेते हैं। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, एजुकेटेड गर्ल पहली भारतीय संस्था है, साइनी अली और विलान। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये आपका पूछता है, और ये देखिए पर जो मेन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जैसे हिंदी के लिए जो है आपको हिंदी के लिए जो आपको याद रखिए ममता, याद रखिएगा हिंदी जो है ममता बहुत अच्छा, ममता का हिंदी बहुत अच्छा है, तो ममता कालिया ये जो लिखे जीते जी इलाहाबाद के लिए। नवतेज सरना याद रखिएगा सरल इंग्लिश बोलता है, नवतेज सरना आपका उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, और मैथिली के मोह से महेंद्र संस्करण धात्रीपात सनगाम, और संस्कृति जो है भद्रेश दास कविता प्रस्थानम चतुस्थित ब्रहुघस। तो याद रखिएगा ये आपको चारों इंपॉर्टेंट है, ममता कालिया, नवजीत सरना, मैथिली महेंद्र, और संस्कृत के लिए आपको भद्रेश दास। अब आपका साहित्य अकादमी उस समय सिर्फ साहित्य अकादमी था, अब आपका युवा पुरस्कार है, जरा देखिए युवा पुरस्कार में किसका। हिंदी के लिए जो है आपका पार्वती तिर्की को मिला है, कविता संग्रह फिर उगना, याद रखिएगा फिर उगना। अंग्रेजी के लिए आपका अद्वैत, याद रखिएगा अंग्रेजी जो है एकदम जो बोलता है वो अद्वैत होता है। कोट्टिटारी उपन्यास सिद्धार्थ
यू बिकेम द बुद्ध। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछने का चांस ज़्यादा है। मैथिली के याद रखिएगा, झा जी जो है ना मैथिली बहुत अच्छा गाती है, तो नेहा झा मणि। काव्य के तरह बनारस आ हम, याद रखिएगा बनारस आहम। संस्कृत के लिए याद रखिएगा, आप जो संस्कृत नहीं जानते हैं तो जो जादव ब्राह्मण है जैसे कि पांडे जी जो है संस्कृत जानते हैं, डॉक्टर धीरज कुमार पांडे, तो उनका जो किताब है वो परिभाषी कस शब्द स्वापर रमस्यम। ठीक है। अब साहित्य अकादमी आपका युवा है। अब आपका बाल जब बाल साहित्य अगर पूछेगा तो याद रखिएगा बाल साहित्य पुरस्कार में हिंदी के लिए सुशील शुक्ला, याद रखिएगा हिंदी के लिए सुशील सर। याद रखिए यहाँ पार्वती, याद रखिए युवा जो है पार्वती अब युवा हो गई है। यहाँ पे साहित्य अकादमी है ममता, याद रखिए ममता की बेटी पार्वती युवा हो गई, और बच्चा जो है सुशील हो गया है, सुशील। लघु कथा 1/12, याद रखिए। अंग्रेजी में आपका याद रखिएगा नितिन, याद रखिएगा नितिन जो है ना कुशलप्पा। निठिन याद रखिए मखैया निठनी था। साउथ एशिया मिथिल्स ऑफ द फेबल्स रिटोल्स। मैथिली जो है मैथिली के लिए आपको मुन्ना कामत मिला है, याद रखिएगा यहाँ आपका मैथिली के लिए नेहा झा जी को मिला था युवा में। और मुन्नी जो है याद रखिएगा बच्चा है तो मुन्नी ही होगी, तो मुन्नी कामत कहानी चुक्का, याद रखिए चुक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू में जो है आपका गजनफर इकबाल लेख संग्रहालय कौमी सितारे, उर्दू के गजनफर इकबाल, तो याद रखिए ये किसी एग्जाम में पूछा था। तो ये आपका हो गया आपका साहित्य अकादमी, और फिर साहित्य अकादमी युवा, फिर साहित्य बाल अकादमी बाल साहित्य। अब आपका यह है 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार, फेयर करना है फिल्म के साथ, और ये 17वां होना चाहिए। तो देखिए याद रखिएगा लापता लेडीज़ में लड़की के साथ फेयर नहीं होता है, तो उसके लिए रवि किशन जी ने है फेयर लड़की को जो है सही न्याय दिलाती है। और याद रखिएगा किरण राय सर्वश्रेष्ठ फिल्म, किरण राव जो है लापता लेडीज में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, और कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन जो है याद रखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों को मिला है, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। और अभिनेत्री तो बस एक ही आलिया भट्ट, कौन सी के लिए, जिगरा के लिए। ठीक है। अब आगे याद रखिएगा फिल्म फेयर है लापता लेडीज़, किरण राव, कृति आर्यन, अभिषेक और आलिया भट्ट। 25वां जो है क्या आईफा अवार्ड 2025, जो आईफा जो याद रखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा में लापता लेडीज़ को ही मिला, निर्देशक किरण राव। अभिनेता की बात करें तो कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, और अभिनेत्री की बात करें तो नीतांशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए। निर्देशक की बात करें तो आपका किरण राव लापता लेडीज़, याद रखिएगा सब लापता लेडीज़ है सिवाय अभिनेता कार्तिक आर्यन को छोड़ के। 68 जो है आपका ग्रेमी पुरस्कार जो है, ग्रेमी याद रखिएगा कि कोई आपका म्यूज़िक में दिया जाता है ग्रेमी पुरस्कार। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है बैंड बनी को मिला, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैड्रिक लेमर और एजडा। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ द ईयर लेडी गागा का अब्राकाडाब्रा। अरे यार चलिए, धर्मगुरु दलाई लामा को मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ इज हेलुनेम दलाई लामा एल्बम को ऑडियो बुक नौसेन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग श्रेणी में सर्वप्रतिष्ठित सम्मान मिला। देखिए इसमें 28वां ग्रेमी में सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, और एल्बम ऑफ द ईयर बैड बैनी, ये आपका क्या है 68वां ग्रेमी। अब आपका क्या है एमी पुरस्कार, याद रखिए 17वां एमी पुरस्कार जो है बेस्ट कॉमेडी सीरीज जो है आपका द स्टूडियो, याद रखिए स्टूडियो में जो ये क्या है स्टूडियो में मजाक कर रहा है, द बेस्ट कॉमेडी। ड्रामा की बात करें द पीट, याद रखिएगा पीटविल जो है एक क्या है कुत्ता है वो ड्रामा करता है, बेस्ट ड्रामा से। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रोगन, याद रखिएगा एक्टर जो है कॉमेडी रोगन और रो के कॉमेडी करता है। एक्ट्रेस की बात करें तो जिम स्टारमर। ठीक है। चलिए आपका यहीं पर यहीं पर पूछेगा, उसके आगे आपका नहीं पूछेगा। चलिए अब जो है आपका यहाँ पे पद्म पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में जो पद्म पुरस्कार मिला था वो टोटल 131 लोगों को मिला था, याद रखिएगा। इस 131 में पद्म पुरस्कार जो है याद रखिएगा 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 5 और 13 को पद्म विभूषण, और 113 को पद्मश्री मिला था। इसमें 19 जो है याद रखिएगा महिला थी, 6 विदेश था, याद रखिएगा छक्का छुड़ा दिया विदेश का जो है आपका बॉलर को, और 16 मरणोपरांत है, 16 क्या है मरणोपरांत है। चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। पद्म विभूषण 5 लोगों को जो मिला है इसमें याद रखिएगा, एक तो आपका पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिला, ये आपका मरणोपरांत कला और महाराष्ट्र के को हैं धर्मेंद्र सिंह गोयल, याद रखिएगा धर्मेंद्र गोयल जिसको बोलते हैं ही मैन जिनको बोलते हैं। सार्वजनिक जो है आपका क्या है याद रखिएगा, कोई भी जो है ईसाई धर्म मोस्टली जो है आपका सार्वजनिक काम करती है, तो सार्वजनिक मामला केटी थॉमस। और कला के क्षेत्र में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में राम राज्य है तो राम तो एंड राजम। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल में जो है पी नारायण, याद रखिएगा सार्वजनिक और यह साहित्य पढ़ाई लिखाई में भी केरल आगे है तो पी नारायण। और वी.एस. अच्युतानंदन मरणोपरांत था, उनको सार्वजनिक मामले के केरल में अच्युतानंदन। ठीक है। पद्म विभूषण क्या है भाई 13वां व्यक्ति को, 113 व्यक्ति को, तो पद्म भूषण जो है 13 व्यक्ति में, याद रखिएगा 13 में 13 प्यार पर अलका याग्निक जो गाई है कला संस्कृति में। ठीक है, याद रखिएगा कला संस्कृति में अलका याग्निक। ठीक है। ये सतधानी आर गणेशन जो है ये भी कला संस्कृति कर्नाटक की, ये आपका ये
ये भी आपका क्या है, ये भी कला है। कला मरणोपरांत पीयूष पांडे, याद रखिएगा ये तीनों आपका कला है। ममूटी जो है कला के लिए है। उदय कोटक जो है व्यापार और उद्योग के लिए। विजय अमृतराज जो है खेल के लिए है। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले के लिए। शिबू सोरेन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले और पीयूष पांडे मरणोपरांत कला और रूनी दत्तोत्री चिकित्सा और कल्लीपट्टी रामसामी पलानास्वामी चिकित्सा तमिलनाडु और SKM मईलानंदन सामाजिक तमिलनाडु। VK मल्होत्रा सार्वजनिक मामले में दिल्ली में। वेलपट्टी नटेशन जो है सार्वजनिक मामले। हालांकि देखिए यह पूछता नहीं है, अगर पूछेगा भी तो देखिए टोटल कोई भी एग्जाम का 100 क्वेश्चन होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि 100 में मैक्सिमम अगर आप 80 तक बना देते हैं तो आपका रिजल्ट 100% कोई नहीं आएगा। तो याद रखिएगा 80 कौन कौन बनाना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट से है कि 20 को हमको 20 कौन कौन छोड़ना है। याद रखिएगा हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि 80 बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वो कौन क्वेश्चन है जो छोड़ सकते हैं, छोड़ने के बाद हम 80 बने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं पद्मश्री 113 व्यक्ति, इनमें से कौन प्रमुख है। 80 से 85 अगर आप लाते हैं कोई भी एग्ज़ाम में तो आपका जो है सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली 95% चांस है कि आपका हो जाएगा। चलिए अब जो है हम आपका याद करें पद्मश्री जो है आपका देख लें, तो देख लीजिए एक बार देख लीजिए। रोहित शर्मा भाई पद्मश्री मिला, वाह बहुत अच्छा। अब और जो है आपका देख लीजिए, ये आपका विश्व बंधु जो है ये आपको पद्मश्री मिला। भरत सिंह भारती जो है कला भोजपुरी भरत सिंह भारती, इसका मतलब ये याद रखें बिहार की है। और ये जो है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जो है ये भी विज्ञान और इंजीनियरिंग कृष्ण वैज्ञानिक मतलूपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार में। विश्व बंधु ये भी आपका कहाँ के हैं, पटना बिहार के हैं। तो विश्व बंधु याद रखिएगा। भरत जो है और फिर गोपाल जी त्रिवेदी और भी है नहीं। ब्रिजलाल भट्ट जो है आपका याद रखिए जम्मू कश्मीर के हैं। और डॉक्टर भदूरी ताती जो है आपका सामाजिक कार्य छत्तीसगढ़। हरमनप्रीत कौर जो है आपका पंजाब की है। सतीश शाह मरणोपरांत कला महाराष्ट्र के हैं। और सुरुचि शिवांगरी साहित्य और शिक्षा तमिलनाडु में है। और सविता पुनिया खेल हरियाणा में। परवीन कुमार एथलेटिक उत्तर प्रदेश में, याद रखिए परवीन कुमार एथलेटिक उत्तर प्रदेश में। और R माधवन कला बनाया। सुरुचि मंगल कपूर, ठीक है, ये आपका एसिड अटैक से जो है आपका उत्तर प्रदेश के। अंके गोडा M सामाजिक न्याय कर्नाटक। विशाल मुक्त पुस्तकालय बनाने के लिए, याद रखिएगा AK गुंडा, याद रखिएगा। और वाल्दमीर मत्सो वारिसी मरणोपरांत खेल जॉर्जिया कुश्ती पुरस्कार पाने वाले, जॉर्जिया के हैं तो कुश्ती पुरस्कार पाने वाले पहले आपका विदेशी। चलिए अब जो है आपका यहाँ पे ये 1 2 3, हाँ अब आपका टोटल 3 आप अभी करके फिर आपका सेशन एंड करते हैं। 1 2 और 3, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, याद रखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय और फिल्म और महोत्सव 56वां है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है आपका याद रखिएगा आयोजन पनाजी गोवा में 20 से 28 नवंबर 2025 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। फोकस देश हमारा जापान था और भागीदारी देश आपका स्पेन था। याद रखिएगा फोकस देश हमारा जापान था, भागीदारी देश आपका स्पेन था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है आपका स्किन ऑफ यूथ वियतनाम को मिला था। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार स्किन ऑफ यूथ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है आपका संतोष दवा खड़े हैं, याद रखिएगा। अगर हम अभिनेता की बात करें तो आपका उमी मार रियोशल है। और अभिनेत्री की बात करें जार सोफिया ओस्टान। याद रखिएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका पनाजी गोवा में हुआ था। फोकस देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पूछता है जापान। और भागीदारी देश जो है आपका स्पेन है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है, तो स्किन ऑफ यूथ। चलिए अब हम जूरी याद रखिएगा। सब स्पेशल जूरी अवार्ड जो है अकिनोला डेविस जूनियर को मिला था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज आपका बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 है, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट आपका रजनीकांत को मिला था। पुलित्जर पुरस्कार 2025 जो है आपका फिक्शन, याद रखिए फिक्शन में पार्सिवल एवरेस्ट के उपन्यास जेम्स के लिए। और ड्रामा जो है आपका याद रखिएगा पर्पस को मिला था। बायोग्राफी आपको ये सब नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा फिक्शन के लिए किसको मिला था। अब आपका हो गया 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ड्रामा जो है आपका हैमनेट मिला है। कॉमेडी की बात करें तो एक के बाद एक लड़ाई। चलिए आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है और बाकी आपको नहीं पूछेगा। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड, स्पोर्ट स्टार, तो स्पोर्ट स्टार्स याद रखिएगा स्पोर्ट स्टार एसएस ऑफ द ईयर मनु भाकर को मिला था।
और स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द पुरुष में है PR सीरीजेस, याद रखिएगा मनु भाकर ऊपर PR सीरीजेस। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल के लिए मनु भाकर को मिला था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अब आएगा AIFF अवार्ड जो है पुरुष फुटबॉल में आपका सुभाषिन बोस और महिला के लिए सोमैया गुगु लॉथ, याद रखिएगा सुभाषिन बोस और महिला के लिए सोमैया गुगु कौश। अब आ गया आपका ICC अवार्ड 2024। अगर पुरुष की बात करें तो आपको जसप्रीत बुमराह मिला था पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वनडे में भी आपका पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अजामतुल्ला उमर चाई। टेस्ट में आपको क्या जसप्रीत बुमराह वाला, याद रखिएगा ये आपका AETU का क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कि T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है किसको मिला था, अर्शदीप सिंह। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है एमिलिया केर को मिला था, न्यूजीलैंड की। महिला वनडे अगर बात करें तो वनडे में तो आपका ये जो है स्मृति मंदा। ओवरऑल महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केरे को मिला था। T20 की बात करें तो भी अमेलिया केरे को मिला था। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड्स इलिंगवर्थ, याद रखें इंग्लैंड, ई से इंग्लैंड। ये आपका क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा है। चलिए BCC, याद रखिएगा BCCI अवार्ड जो है, अगर आप सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोलें तो जसप्रीत बुमराह, अंतर्राष्ट्रीय महिला बोले तो स्मृति मंदा, और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोले तो सचिन तेंदुलकर। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। BCCI विशेष पुरस्कार जो है रविचंद्र अश्विनी को मिला था। BCCI विशेष पुरस्कार जो है आपका रविचंद्र अश्विनी को मिला था, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको बताते हैं BCCI जसप्रीत बुमराह लड़का में, और लड़की में स्मृति मंदा। ओवरऑल CK नायडू, सचिन तेंदुलकर, और BCCI विशेष जो है ना हमारा रविचंद्र अश्विनी जो है आपका विशेष है। हॉकी अवार्ड 2024 की बात करें तो वर्ष में महिला का बात करें तो सविता पुनिया, पुरुष का बात करें तो हरमनप्रीत सिंह, याद रखेगा महिला की बात करें तो सविता पुनिया, पुरुष की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह, और गोलकीपर की बात करें तो सविता पुनिया, याद रखिएगा जो महिला वही गोलकीपर सविता पुनिया है। और वर्ष का सबसे डिफेंडर जो है आपका रोहित दास, याद रखिएगा दास है, और जो क्या रोकता है, रोसे रोकता। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुरुष जो है आपका ओस्मान डेम्बेल मिला था, याद रखिएगा फ्रांस को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी ओस्मान डेम्बेल पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का इतना बोनापाती स्पेन का, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर आपका था। लीडिंग की बात करेंगे पुरुष में विजडन लीडिंग में जसप्रीत बुमराह, और लड़की में आपका स्मृति मंदाना। उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे याद रखिए BCCI में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछने के चांस ज़्यादा रह सकता है। 25वां लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार जो है 2025 आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपका अरमांडा मोंडो डुप्लोटिस, याद रखिएगा। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है आप 25वां लॉरेंस, याद रखिएगा लॉरेंस है। यहाँ पर आपका स्पोर्ट स्टार है, याद रखिएगा यहाँ स्पोर्ट स्टार है मनु भाकर, स्पोर्ट स्टार PR सीरीजेस, लेकिन यहाँ पर है स्पोर्ट्समैन जो है, मैन कौन है, अरमान मोंडो डुप्लोटिस। और स्पोर्ट्स वुमेन अगर बात करेगा तो सिमोन बाइल आपका अमेरिका में, याद रखिएगा सिमोन बाइल्स जो है अमेरिका के है, ये स्पोर्ट्स वुमेन है। अगर मैन की बात करें तो अरमान मोंडो डुप्लोटिस जो आपका स्वीडन में, ठीक है। ये जो है आपका क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस रहता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक होता है बैलन डी और पुरस्कार, याद रखिए ये आपका 69वां है और ये 2025 में मिला। किसको मिला, तो वही जो आपका यहाँ जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अरमान मोंडो डुप्लोटिस है, तो सॉरी ये आपका अलग है। बैलन डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, ये आपका गलत है, ये आपका फ्रांस का ओस्मान डेम्बेल है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ये बैलन डी और पुरस्कार और ये स्पोर्ट्समैन आपका डुप्लोटिस है जो कि स्वीडन का है। बैलन डी और पुरस्कार ओस्मान डेम्बेल है। बैलन डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला की बात करें एटेना बोनापाती जो आपके स्पेन की है, एटेना बोनापाती जो आपकी स्पेन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ अन्य पुरस्कार है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। ज्ञानपीठ की बात करें तो जो क्षेत्र है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अगर 60वां बात करें तो 60वां जो है वो वेरा मुथु को, याद रखिएगा मुथु, याद रखिएगा मुथु जो है आपका 60वां था। प्रथम तमिल कवि और लेखक है, प्रथम तमिल कवि और लेखक है, याद रखिएगा। 24वां जो आपका 59 है विनोद कुमार शुक्ल है, याद रखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम, याद रखिए एक एग्जाम में पूछा था कि बताइए कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा वो छत्तीसगढ़ के हैं। उनको 2024 में 59वां विनोद कुमार शुक्ल अवार्ड मिला था, सॉरी विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार, याद रखिएगा। अभी नया 2025 का 60वां है वीरू मुथु, याद रखिए मुथु 60। बोसे व्यास बोसे सूर्यबाला, याद रखिएगा बोसे व्यास बोसे बाला बोसे व्यास बोसे बाला क्षेत्र साहित्य के, तो 2024 का 34वां है, याद रखिएगा 34वां है। 100% पूछने का चांस है। उपन्यास की बात करें कि कौन देश के वासी वेणु की डायरी, कौन देश के वासी वेणु की डायरी। 33वां अगर 2023 पूछेगा पुष्प भारती, उनके समसरण जो यादें यादें और यादें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, याद रखिए व्यास सूर्यबाला। 23वां बोलेगा तो आपका पुष्प भारती। सरस्वती सम्मान जो है ये भी क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिए जो सरस्वती बहन जो है वो आपका ब्राह्मण चोर कौन है, मुख्योपाध्याय जी राम कुमार। और यह 35वां है उपन्यास हरा परवर्थी कथा, 2024 का 34वां साधु भद्रदास पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धार्थ सुधा, याद रखिए 2025वां का यह 35वां है। 35वां राम कुमार मुखोपाध्याय जी सरस्वती, याद रखिए मुखोपाध्याय जी के पास सरस्वती वास करती है, ये आपका ट्रिक से याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है क्षेत्र जो है फिल्म में आपको मोहनलाल मिला था 2023 में 55वां, और बाकी 54वां 2022 में जो आपका मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, याद रखिएगा मोहनलाल जो है 55वां 2023 में मोहनलाल।
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर, इंटरनेशनल जो है आपका फिल्म फेयर है अवार्ड, याद रखिएगा इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दादा साहेब फाल्के, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपका। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो याद रखिए दादा साहेब दादा जो है आपका क्या है स्त्री का सम्मान करती थी, स्त्री 2। अभिनेता जो है आपका कार्तिक आर्यन, वही स्त्री 2 में, और अभिनेत्री जो है कृति सोना जो है फिल्म तेरी बातों में ऐसी उलझा जिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान, पूछने का कोई जरूरी नहीं, ये नहीं पूछेगा, याद रखिए ये टॉप 3 आप याद रखिएगा, ठीक है। दादा साहेब तो दादा स्त्री का बहुत सम्मान करते थे। बिहारी पुरस्कार जो है ये 2022 में ही पहले ही दिया गया था 2033 में, जो डॉक्टर माधव हाड़ा, याद रखें माधव पुरस्कार पचरंग चूल पहाड़ सकीर, ये आपका 2022 से ही है, ये आपका क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बुक पढ़े पूछ सकता है। मधु कंकड़िया जो है हम यहाँ थे आपका पुस्तक है, ये पूछने का चांस ज़्यादा है। एबल पुरस्कार की बात करें तो ये क्षेत्र गणित के क्षेत्र में है, 2025 में जो है मासुकी कशिवारा को जापानी गणितज्ञ जो है उनको मिला था, याद रखिए एबल पुरस्कार जो है मासुकी कशिवारा जापानी गणितज्ञ है उनको मिला था। 24 में मिशेल टेल्डाग्रेट जो है फ्रांसीसी गणितज्ञ है उनको मिला था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है या निरस्तरीय और विकास जो है, एक सेकंड, चलिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसको मिला, ग्राका माचेल कहें मोजाम्बिक के मानवाधिकार, याद रखिएगा ग्राका माचेल मोसे मोजाम्बिक, मोसे मोजाम्बिक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशेल बैचेलेट तो पहले से ही आपको पता है चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, 2024 में, याद रखिएगा ग्राका माचेल मोजाम्बिक 2025। यूनेस्को, अगर यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करें 2024 में एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है पुर्तगाल के, तो उनको यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला था कब, 2024 में, एंटोनियो लुइस सैंटोस दो कोस्टा, याद रखिएगा वो पुर्तगाल के हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी पुरस्कार याद रखिएगा ऊपर जो है आपका इंदिरा गांधी शांति है, ये है सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार जो गीता प्रेस को 2021 में मिला था गोरखपुर में, ये बहुत पुराना है तो पूछने का चांस बहुत ही कम है। राजीव गांधी राष्ट्र सद्भावना पुरस्कार, सद्भावना जो है आप याद रखिएगा किसको मिला था, राजीव गांधी, तो 2023 में 25वां था ये, आवासीय शिक्षक संस्थान वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान को मिला था, ये आपका वो क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बुकर पुरस्कार जो है क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में डेविड, याद रखिएगा बुकर जो है ना, बुकर या डेविड साजले जो हंगरी ब्रिटिश है, उपन्यास फ्लैश के लिए, तो आपका ये पूछ सकता है कि कौन से किताब के लिए, तो फ्लैश के लिए, और किसको मिला था, डेविड साजले के, 2024 में, याद रखें समंता हार्वे को, और बाइटल के लिए, तो और बाइटल किसका है, समंता हार्वे जो है, ये आपका क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है आपका कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक को मिला था, कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक को, ठीक है, ये बहुत पुराना है और इसका पूछने का चांस ज़्यादा है, याद रखिएगा हार्ट लैम्प के लिए किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। चलिए कैरोस जो है, कैरोस आपका जेनी एपनबर्ग और माइकल हाफमैन को मिला था 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये उनका पुस्तक है ये कैरोस, दोनों मिलकर लिखा था। हार्ट लैम्प याद रखें बानू मुस्ताक 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर, बुक से बुकर, बो से बानू मुस्ताक, हार्ट लैम्प। जेसीबी साहित्य पुरस्कार क्षेत्र साहित्य के लिए उपनमेय चटर्जी, याद रखें पुस्तक लॉरेंज सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ द लाइफ 2024 में जेसीबी साहित्य पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा उपनमेय चटर्जी। पेरुमल मुरुगन जो है 2023 में, ये पूछने का चांस कम है, लेकिन याद रखिएगा फायर बर्ड जो है ना, ये किताब पेरुमल मुरुगन का, याद रखिए बर्ड मतलब मुर्गी एक बर्ड है। सांसद रत्न पुरस्कार जो है कुलदीप आपका कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के हैं, सांसद रत्न पुरस्कार। अमोल रामधारी कुल्प एनसीपी के, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के, सुधीर गुप्ता बीजेपी के और सुकांत मजूमदार बीजेपी के, इनको सांसद रत्न पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र बोस जो है चंद्रबोस आपदा प्रबंधन जो है, याद रखिए संस्थागत श्रेणी की बात करें तो सिक्किम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SSDMA को मिला था, और व्यक्तिगत की बात करें तो कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल सीता आकोश सैल के, ये आपको पूछने का चांस ज़्यादा है क्योंकि ये 2026 का, तो बी रिमेंबर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए याद रखिए संस्थागत की बात करें तो सिक्किम को मिला था, व्यक्तिगत के लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल के। ये आपका छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2024 में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो बात करें तो आपका महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान पर गुजरात है। शहरी की बात करें तो शहरी स्थान में नवी मुंबई है महाराष्ट्र में, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का डुब्बीगिनीपल्ली अनाम्या आंध्र प्रदेश में, याद रखें डुब्बीगिली सर्वश्रेष्ठ। अगर बात करें ये कौन सा जल पुरस्कार था, तो छठवां। जिला की बात करें तो राग नंदगांव पूर्व क्षेत्र, करखौन पश्चिम बंगाल, करकोल तिरुनेलेवेली छत्तीसगढ़ और मिर्जापुर तवे, ठीक है, याद रखिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मे भी हो सकता है ये आपका स्टार्टिंग का जो है ये वाला, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, और ग्राम का भी याद रखें। अन्य पुरस्कार जो है आप देख लीजिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है 2026 किन्हें मिला था, तो एक सेकंड, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है आपका ऋतुपर्णा और सेनगुप्ता को मिला था, याद रखिए सेनगुप्ता, याद रखिएगा शक्तिकरण जो है कौन है, सेन जो है शक्तिशरण कर रहा है, याद रखिएगा सेन शक्तिकरण। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जो है आपको किसको मिला था, कावे मदानी, याद रखिएगा स्टॉकहोम जो है कावे मदानी, याद रखिएगा मदानी,
याद रखिए जो मदारी के पास बहुत सारा स्टॉक है और मदारी जो है क्या कर्तव्य दिखाता है क्या स्टॉक से। उसके बाद बहुत सारे किस याद रखिएगा नीता अंबानी, किस याद रखिएगा, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है आपका नीता अंबानी, ठीक है ये आपको याद हो जाएगा। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज याद रखिए, मार्क जो है लिंटन हिस्ट्री प्राइज जो है तो मार्क विलियम डेली रिम्पल सीईओ ऑफ द ईयर 2026 जो है सीईओ कौन था, समीर खान नोडिया याद रखिएगा, सीईओ कौन है समीर याद रखिएगा, सीईओ और समीर याद रखिएगा। जेसी डेनियल अवार्ड 2026 जो है केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा सिन्हा को मिला था। जेसी डेनियल याद रखिएगा, जेसी डेनियल अभिनेत्री शारदा सिन्हा, जेसी डेनियल शारदा सिन्हा, ठीक है ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका यह है कैफ्रोड प्राइज 2026 याद रखिए, कैफोर्ड जो है एफोर्ड कौन करता है याद रखिएगा, आपको कोई जब एफोर्ड नहीं कर पाएगा तो राम ही करेगा, तो रामनाथ वीरभद्रन, ठीक है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेना सम्मान याद रखिएगा, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेना सम्मान किसको मिला था, तो चंदना सिन्हा याद रखिएगा, चंदना सिन्हा। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार महासचिव जो है मेजर स्वास्तिक शांता कुमार, मेजर स्वास्तिक शांता सम्मान, महासचिव मेजर स्वास्तिक शांता कुमार। प्रधानमंत्री क्या राष्ट्र बाल पुरस्कार 2025 में वैभव सूर्यवंशी को मिला था याद रखिएगा, ये बच्चा है जो कि 35 बॉल में जो है 100 रन मारा था, भारत का पहला जो है आईपीएल में सबसे तेज शतक मारने वाला। इससे पहले जो है आपका जो है विदेश का था वो है क्रिस गेल। 40 अंडर 40 लॉयर क्या है, अधिवक्ता शुभम अवस्थी, 40 अंडर शुभम अवस्थी याद रखिएगा, 40 अंडर 40 लॉयर को शुभम अवस्थी जो है अधिवक्ता जो है एडवोकेट है उसको मिला था। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर तो ट्रांसफर कौन कर रहा है, ट्रांसफर बार बार क्या होता है जैसा करते हैं याद रखें, अमित शाह का बेटा। सुप्रिया संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025, तो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आने का चांस है। तो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार आपका सुप्रिया साहू है। चलिए ग्लोबल ग्लोब्स हीरोइज अवार्ड, ग्लोबल ग्लोब्स जो है हीरोइज याद रखिए, होराइजन अवार्ड जो है आपका आलिया भट्ट को मिला था, होराइजन अवार्ड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइम्स मैगजीन में सीईओ ऑफ द ईयर चाहे नीला मोहन याद रखिए, कि टाइम्स मैगजीन सीईओ, लेकिन यहाँ पर सीईओ ऑफ द ईयर जो है ये आपका समीर कनोडिया। अगर मान लीजिए टाइम्स नहीं लिखा जाएगा तो आप समीर कनोडिया मारेगा, अगर मान लीजिए टाइम्स आपका लिखा रहेगा तो सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन। चलिए बिना किसी देरी का जो है एक ये आपका लास्ट है सेशन, उसके बाद आपका खेल परिषद के बारे में कुछ बताया जाएगा। चलिए पुरस्कार जो है ये आपका लास्ट पुरस्कार है। टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर जो है 2025 AI आर्किटेक्ट्स, ठीक एक सेकंड रुकिए, 43 है, ये आपका 44 है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो भाई टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर जो है AI आर्किटेक्ट्स याद का आर्किटेक्ट्स है, तो पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा जो है पेटा इंडियन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा जो है आपका रवीना टंडन याद रखिए, पेटा पीट दिया किसको, रवीना टंडन को। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कौन, अनीता अंबानी, ठीक है। मनोहर पारिकर अब युवा पुरस्कार जो है साई गौतम गोपाल कृष्ण याद रखिएगा, मनोहर मन को मनोहर करता है कौन, पारिकर याद रखिए, युवा कौन थे जो कृष्ण याद रखिएगा, तो साई गौतम गोपाल कृष्ण। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, तो वर्ल्ड लीडर फॉर द पीस जो है और सिक्योरिटी कौन का, श्री रवि शंकर याद रखिएगा, ये जो है द आर्ट ऑफ लिविंग के जो है संस्थापक हैं। उर्सार केल क्वीन पुरस्कार जो है फिक्शन हेतु ब्रज चंद्रशेखर को मिला जाता है, उर्सला। ब्रिटिश एकेडमी बुक ऑफ द ईयर जो है सुनील अमृत को मिला, पुस्तक द बर्निंग अर्थ। ब्रिटिश एकेडमी बुक ऑफ द ईयर ब्रिटिश सुनील अमृत याद रखिएगा, ब्रिटिश जो है भारत में आके जो है अपने आप को अमृत पी लिया था और वहाँ पे जिंदा रह दिया था। CII गुणवत्ता रंथ, CII तो क्या वेणु श्रीनिवासन, CII श्रीनिवासन बार बार बोलिए आपको रिपीट हो जाएगा। फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार जो है फ्रांस के थोड़ा थरानी, फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार आपका थोड़ा थरानी, आपका क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा है याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। फ्रांस के सेविलियर थोड़ा थरानी याद रखिए। लोकनायक फाउंडेशन जो है साहित्य पुरस्कार जो है आपका वेलमाला पन्ना, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्र पुरस्कार जो है आपका मोहम्मद लतीफ़ खान को मिला था याद रखें, मौलाना भी है और ये भी मुसलमान है, मोहम्मद लतीफ़ खान। कैंटन आर मिलर पुरस्कार ये आपको पहले भी मिल चुका है, मतलब बहुत पुराना है ये आपको, सोनाली घोष याद रखिएगा, सोनाली घोष। और सशस्त्र रामानुजन जो है अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला था याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार आपको किसको मिला था, आपका अलेक्जेंडर स्मिथ। 31वां जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है मैसूर के कौन, सहज समृद्ध और वीरप्पन को, मैसूर के सहज समृद्ध और वीरप्पन को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखें। राष्ट्र जो है अब धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है वो बनवारी लाल गौर और वैध नीलकंठ मुसईठ और वैध भावना प्रसाद, ठीक है। तो नीलकंठ है, भावना है और धनवारी है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चांस मतलब 50% आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर आपका DRDO याद रखिएगा, ना डर है ना दूर है, तो डर दो DRDO बिजनेस खुल के करेंगे, चैलेंज लेंगे, चेंज करेंगे।
राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार आपका सोनू निगम को मिला था, बहुत अच्छा 2025 का उपलब्धि है। लेकिन अगर 2024 मिलेगा तो शंकर एहसान ला गायक मुझे, ठीक है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है आंध्र प्रदेश राज्य को पर्यटन विभाग को मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कृषि मीडिया जो है आपका अस्मी प्रसन्न मीडिया जो है, मीडिया से कोई प्रश्न नहीं होता क्योंकि आजकल गोदी मीडिया है, तो याद रखिएगा कृषि मीडिया पुरस्कार अमसीन प्रसन्ना। यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जिनाली मोदी, यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द जिनाली मोदी। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। पीवी नरसिम्हा राव जो है, नरसिम्हा जो है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए अब जो है आपका अगला क्वेश्चन, लिविंग ब्रिज, याद रखिएगा लिविंग ब्रिज जो है, लिविंग ब्रिज जो है राव लिविंग ब्रिज जो है आपका किसको मिला था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी नरसिम्हा आपको बोले, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जो है आपका यूनिस अहमद को मिला था, कैमल, ठीक है, एग्जाम में आपका आ चुका है। इसका प्रोफेसर वी के गोकाक, प्रोफेसर वी के गोकाक, तो गोकाक क्या है, गोकाल कौन है, पाटिल, याद रखिए पाटिल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिवस भारत भर में 45 लोग को दिया गया था। और 43वां जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है आपका नितिन गडकरी को मिला। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है आपका नितिन गडकरी को मिला था, ठीक है। चलिए अब जो है आपका ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद्र पुखरमबम को मिला। ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है प्रेमचंद्र पुखरमबम को मिला था। और इक्वेटेरियन पुरस्कार 2025 जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इक्वेटेरियन पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र देता है। और किसको मिला, बीवी फतिमा महिला एवं स्वयं सहायता धारदार जिला कर्नाटक का। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% इक्वेटर पुरस्कार 2025। चलिए अब जो है आपका ये क्वेश्चन है कि याद रखिएगा जीपी बिरला मेमोरियल, तो बिरला जो है, जो बिरला भगवान है, उसी तरह नारायण भगवान भी है, तो डीवी नारायण, याद रखिएगा इस। पेन पेंटर पुरस्कार जो है लीला, याद रखिएगा पोसे पेंटर, लोसे लीला, लोसे अबू लेला, याद रखिएगा सूडानी स्कॉटिश लेके का है। पेन ट्रांसलेटर जो है आपका गीतांजलि सरे, याद रखिएगा पेन ट्रांसलेटर गीतांजलि सरे, ठीक है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जो है आपका सुहानी शाह, याद रखिएगा ये सुहानी शाह है। और यहाँ पर जो आपको पढ़े थे हाँ, ये आपका क्या है, ये सुहानी शाह ने, ये सोनाली घोष है, याद रखिएगा कैंटन मिलर पुरस्कार सोनाली घोष, याद रखिएगा कैंटर, याद रखिएगा कैंट। WSIS चैंपियंस अवार्ड 2023 जो है मेरी पंचायत ऐप को मिला था। ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि 2023 है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र पूछ सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2028, हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 जो है कल्याण श्रेष्ठ को मिला है। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार जो है आपका किसको मिला है, तो याद रखिए कल्याण सिंह को मिला है, ठीक है। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो है आपका लास्ट है ये इसरो में, तो अगर बताओ संयुक्त राष्ट्र जो है जनसंख्या पुरस्कार जो है 2025 वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र में। और चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 जो है शरण कुमार लिम्बाबे महाराष्ट्र में। शरण कुमार मिल, याद रखिए चिंथा, रविंद्र जो है रविंद्र के शरण में चल जाइए और जनसंख्या को वर्षा कर दीजिए। की टू द सिटी सम्मान जो है आपका पीएम मोदी को मिला है, याद रखिए अर्जेंटीना का है। ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है सम्मान जो है घाना में है, पीएम मोदी को मिला, घाना का सम्मान है। मातृभूमि साहित्य जो है आपका सारा जोसेफ, याद रखिए सारा मातृभूमि का है, क्या है, ईसाई जोसेफ का है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला था। सीमांत शंकर देव पुरस्कार, शंकर याद रखिए सोनल मानसिंह, शंकर सोनल मानसिंह, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। साइप्रस ऑफ द सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। विश्व खाद जो है किसका है, मारियंगा हंगरी है, खाद पुरस्कार के लिए हम लोग भूखे हैं, तो ब्राज़ील जो है इनका ब्राज़ील में जन्म होता है। दानिश जो है एक संघवान सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड, तो क्या है, सर्वप्रिया संघवान, याद रखिए दानिश। 10 मिनट सबका दम सब है, सर्व क्या लिखा हुआ है, सर्वप्रिया सांगवान, क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनेस्को जो है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार में अखबार ला प्रेस निकरगुआ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया। और विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील हैं भुवन रिभु, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रांसीसी सम्मान जो है आपको 2025 में पायल कपड़िया को मिला था, याद रखिए फ्रांसीसी सम्मान पायल कपड़िया, 100% क्वेश्चन चांस है पूछने का। लता दीनानाथ मंगेशकर आपका कुमार मंगलम बिरला को मिला था। और गुरुदेव कालीचरण जो है डॉक्टर अच्युत सामंत, याद रखिएगा, तो कालीचरण जो है आपका क्या है, सामने है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी को मिला था, याद रखिएगा दलित जो है आपका क्या, शिव है, शिव का कामना करता है दलित, ठीक है। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी उत्तर प्रदेश को मिला था। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार तो राजेश उन्नी, समुद्री वरुण राजेश उन्नी। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आरकर श्राफ, मानवतावादी मोहन जी। समुद्री जो है आपका राजेश उन्ना
समुद्र में उड़ रहे हैं। युवा आपका आर्केस्ट्रा, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक, फ्रेंड्स डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार फ्रेंड्स डायरेक्टर, याद रखिएगा कि फ्रेंड जो है सुदर्शन जो है आप कौन चलाते थे, कृष्णमान किसके मित्र थे, तो याद रखिएगा कि आपका जो है पांडव के मित्र थे, तो ये फ्रेंड याद रखिए, फ्रेड सुदर्शन पटनायक फ्रेड। उगादी मयाना स्वामी रटना है आपको, उगादी मयाना स्वामी। श्रीलंका में सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार मित्रा भूषण जो है पीएम मोदी को मिला। और महाराष्ट्र भूषण तो आपको पता है मोसे मूर्तिकार कौन है, राम सुतार। रामनाथ गोयनका भी आपको पता है मृदुलिका झा को मिला है रामनाथ गोयनका पत्रिका अवार्ड जो है आपका किसको मिला है, मृदुला झा। डेनमार्क में नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर, याद रखिएगा नाइट में जो है आपका शंकर भगवान का मूर्ति ज़्यादा अच्छा से दिखता है, तो विजय शंकर। और गोल्ड मरकरी पुरस्कार आपको दलाई लामा, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025, अज्ञेय मतलब अज्ञेय आगे क्या है, उदय हो रहा है, कौन प्रकाश। डिजिटल परिवर्तन आरबीआई, याद रखिएगा डिजिटल परिवर्तन। और रामसर पुरस्कार जो है जयश्री वेंकटेशन को मिला है, रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को मिला है। एम ट्यूरिंग जो है एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन पूछ सकता है, हालांकि नहीं ये नहीं पूछेगा 2024 का। पूर्णिमा वर्मन आसाम की क्या मिला है उसको, वुमेन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका में, बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्णिमा वर्मन कहाँ की है, आसाम की। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि जो है सुनील मित्तल मिल लिया है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन से। और मित्तल अमीर होता है तो मानद नाइटहुड पुलित्जर पुरस्कार जो है अभी 2026 आ गया, लेकिन अभी 2025 पर है, तो देखिए लियू जिया कानू, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने का चांस 100% होता है। स्कॉच अवार्ड भी आपको पूछ सकता है, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट NFMP। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार जो है आपका उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार जो है उपराज्यपाल मनोज सिंह। कृति चक्र जो है आपका मेजर मंजीत और नायक दिलवर खां। कृति याद रखिएगा मंजीत और नायक दिलवर का, महाराजा हरि सिंह जो है मनोज सिन्हा को मिला। अमेरिका प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द लियोन मेसी, आपको पहले बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब पद्म पानी लाइफ टाइम आपका साई पराम्बे, याद रखिए पद्म पानी पराम्बे। गंगाधर को है राष्ट्रीय कविता पुरस्कार, तो गंगाधर सत्य है कि नहीं, याद रखिए प्रतिभा सत्यापति, सत्य करो। सत्यजीत रे पुरस्कार तो आपको पता है लाइफ टाइम अपर्णा सेन। और 32वां एजू थाईचंद अवार्ड जो है SN माधवन को मिला, याद रखिएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2024 का पूछने का चांस कम है, लेकिन याद रखिएगा अगर पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये जो है आपका जितना भी आपका पुरस्कार है ये आपका खत्म हो गया। अब जो है अगला सेशन जो है आपका खेल से संबंधित है, और खेल के बाद आपका जस्ट उसके बाद आपका वन लाइनर होगा। तो हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे रिवीजन करें और इसको अच्छा से पढ़ें।